साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार याद करेंगे, आज से पहले हमने हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। क्रैश कोर्स क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बेसिक मैथ से लेकर एडवांस लेवल तक। अब आप कहोगे सर एडवांस का मतलब क्या है कि जब हमने इस बार क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, उनको एनालिसिस किया, तो पता चलता है कि वो बुक का तो कवर करना बहुत दूर की बात है, उनको बेसिक मैथ्स तक नहीं आ रही। इसलिए हमने सोचा कि एक बार आरबीएससी 10th के सेशन 2024-25 के एग्जाम्स हो जाए, उसके बाद में हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस मैथ्स तक सिखाएंगे। उसमें जैसा आपका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, भाग देना, जोड़ देना, मल्टीप्लिकेशन करना, बड़ी बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करना, भाग देना, गुणनखंड निकालना, इस प्रकार के जैसे त्रिकोणमिति के कुछ स्ट्रक्चर्स है, और जैसे सूत्र के अंदर आपको मान रखकर उसको कैसे हल करते हैं, बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं। और क्योंकि हमें राजस्थान बोर्ड है और जैसे ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है, छोटी सी पहल हमने शुरू की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं टारगेट लेके चलता हूँ 30 डेज का, 30 दिन का। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एडवांस स्टूडेंट बना दे, जिसमें क्या है कि जब आप अपनी किताब को हाथ में उठाएंगे, सेशन नए के लिए जिन्होंने कक्षा 9वीं से 10वीं में आ रहे हैं बच्चे, 8वीं से 9वीं में, इस प्रकार ये केवल और केवल 10वीं के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनको गणित में प्रॉब्लम आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग देख कर डर जाते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को देख कर डर जाते हैं। सूत्र तो आप याद कर लेते हो, लेकिन सूत्र के अंदर मान रखने के बाद में उसको हल कैसे करते हैं, वहां दिक्कत आती है। तो वो सारी चीजें ये बेसिक मैथ से लेकर एडवांस मैथ तक आपको सिखाएगा। ये क्रैश कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आपको इसकी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे, आपने थंबनेल देख लिया होगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? यदि आप में से किसी को आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनिए, एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तय। थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत आएगी बोलने में, तो आप थोड़ा सा उसको करना। एलसीएम आपकी क्लास में होगी लघुत्तम समापवर्तय, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तय सीखेंगे किस प्रकार निकालते हैं। इसी के साथ में आप इस जब एलसीएम सीखोगे तो साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख जाओगे। अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, एक चीज निकालना सीखोगे एलसीएम, तो दोनों चीज आप इसमें कवर कर पाओगे। अब थोड़ा सा मैं क्या रहूंगा, दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी। इसमें आपको बेस सिंपल क्या आना चाहिए? सबसे पहले पहाड़ा तो आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूं 2 से लेकर आपको 25 तक पहाड़े याद होना चाहिए, तब जाकर आपको एलसीएम में मदद मिलेगी। 20 तक होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब आप लोग कहोगे कि आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर एलसीएम के साथ एचसीएफ भी तो सुना है हमने। बिल्कुल सही बात है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को सेम ही रूल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है 2 4 6, इसका एलसीएम भी ज्ञात करना और एचसीएफ भी ज्ञात करना है।
तो किस प्रकार देगा देखना। मैं वैसे HCF के लिए कल आपके एक अलग क्लास छोटी सी अपलोड कर दूंगा, इसी में मैं फिर भी कवर कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना आए इस वजह से। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों संख्याओं को एक साथ लेंगे, 2, 4 और 6। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखना इसमें किस संख्या का पहाड़ा जाएगा और कैसे जाएगा वो आपको पता करना है। और पहले ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है जिसमें दी गई संख्याओं में भाग चला जाएगा। जैसे इसमें 2 का चला जाएगा आराम से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसी प्रकार देखना 2 का 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा ले जाएगा, फिर 3 का चल जाएगा, 3 एकम 3। तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे देखना, 2 गुणा 3, यह आपका एलसीएम होगा। इसी संख्या का यदि हम एचसीएफ ज्ञात करते तो तीनों संख्याओं का अलग अलग निकालना पड़ेगा। 2 एकम 2, ऐसे 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, वैसे 6 का एक अलग निकलेगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, ठीक है ना, 2 का लिखेंगे ये वाला 2 बराबर 2, ठीक है, गुणा में कुछ भी नहीं। उसी प्रकार 4 का क्या लिखेंगे देखना, 2 गुणा 2 हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2। उसी प्रकार 6 का क्या रह जाएगा, 2 गुणा 3। तो अब इसमें हमें कॉमन लेना है। अब देखना कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है वही क्या हो जाएगा आपका HCF, यानी ये क्या है 2 HCF। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे पता है मैंने स्ट्रेटली समझा दिया है तो आपको समझ नहीं आया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसको आपको आराम से एक बार वापस दिखा देता हूँ। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं कोमा में, मतलब बहुत सारे मल्टीपल नंबर दे रखे हैं, उनको हम एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक ही बार में निकाल। HCF में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर हर संख्या का एक अलग अभाज्य गुणनखंड करके जो उनके गुणनखंड आते हैं उनमें से नंबर्स को हम लोग कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। बात क्लियर? अब देखना हम लोगों ने क्या किया था, एलसीएम के अंदर 2, 4 और 6 तीनों को एक साथ ले लिया। अब ये जो प्रोसेस होती है इसको ही क्या बोल देते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखना इसमें हमने क्या किया, अब यहां से स्टार्ट करते हैं 2, 4 और 6। जब 2, 4, 6 को हम पहली बार देखेंगे और आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो से सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों संख्या के अंदर एक ऐसी सबसे छोटी संख्या लेंगे जिसका भाग एक ही बार में पूरा बार चला जाए या उसके पहाड़े में आ जाए। बात क्लियर है? पूरा नहीं जाए तो भी। तो 2 का पहाड़ा एक बार में आता है 2 के अंदर, वैसे 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। फिर आप कहोगे कि सर एक, तो एक वैसा का वैसा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आप कहोगे कि सर 2 भी है और 3 भी है, तो 3 को हम ऐसे कैसे एज इट इज उतार देंगे और 2 एकम 2 और 2 3 एकम सर उतर जाए। अब 3 का जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा और 3 एकम 3। ये जो प्रोसेस होती है इसको तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तीनों को एक साथ निकाल लिया, ये निकालना हो गया, इस प्रकार निकालना एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा भी कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 आपका क्या आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, वैसे हमने HCF में क्या किया, 2 का अलग निकाला, 4 का अलग निकाला और 6 का अलग निकाला। इन तीनों में जो कॉमन आया वही क्या हो गया हमारा HCF। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उससे हमें थोड़ा हेल्प मिलेगी। और यदि आपको उतारना तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बहुत से बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि क्या शुरू किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनको वास्तविकता में अभी तक एलसीएम और एचसीएफ की जानकारी नहीं है और कैसे निकालते हैं और कैसे क्या इसको सोल्व करते हैं। अभी जब ये तो शुरुआत, देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत तो हमें करनी ही होगी। अब आपको अगर देखना है तो देखिए, नहीं तो 2 गुना स्पीड करके एक बार देख लीजिए, छोटी सी वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जिनको नहीं आता है उनको तो शेयर कर ही सकते इतना सा काम। एलसीएम और एचसीएफ आपको आता होगा,
लेकिन इसमें कुछ नई चीज सीखने को मिल जाए तो आप लोग जरूर देखिए, मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी इस आपकी जगह से निकल चुके हैं। अब आप कहोगे कि सर ये शुरू करते हैं एलसीएम में से शुरू हुआ, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा। बस आप तो जैसे मैं फॉलो बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो करते रहिए। अब मैं कहता हूँ 36, 35 और 21, इसका क्या निकालो, एलसीएम। अब बताओ आप लोग निकाल पाओगे? अब क्या करते हैं, ऐसी बड़ी संख्याओं को देखकर हम घबरा जाते हैं। कुछ नहीं घबराना, कभी भी देखना, इन तीनों संख्याओं को हम एक साथ लेंगे। अब सुनना, इसके पीछे 6 है यानी इसमें 2 का भाग चल जाएगा, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 1 है, छोड़ो, केवल हम 2 को लेते हैं, 18 आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने 18, 35 और 21 लिखे ना, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि 18, 35 और 21 कहां से आया। देखिए 2 का भाग 3 के अंदर देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बच्चा, 2 8 16 होता है, ठीक है। 2 का भाग 35 में जाता नहीं, ऐसा कैसे उतार दिया। 2 का भाग 21 में जाता नहीं, ऐसा कैसे उतार दिया। वापस देखिए, 2 का भाग 18 में 9 बार जाता है, 35 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 21 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखना, 3 तरीका 9, 3 का भाग 35 में जाता है, नहीं जाता है, ऐसा कैसा आ दो। 3 का भाग 21 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 7 बार जाता है। अब देखना, 3 का भाग 3 में जाता है, 1 बार जाता है, 35 में नहीं जाता और 7 में नहीं जाता। अब देखना 5 का भाग जाएगा, किसमें जाएगा, 5 7 35 और 7 ऐसा का ऐसा। अब देखना 7 का भाग जाएगा, आया समझ क्या किया आपने। देखना इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, मैं मिटा के लिखता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। जब इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखना 36, 35 और 21, मैंने क्या किया, सबसे पहली जो छोटी संख्या है जिसका भाग इसमें इन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में जा रहा है, तो पहले मैं वो लूंगा। जैसे मैंने 2 लिया, अब 2 का भाग मैं 36 में लेता हूं तो 18 आ जाते हैं। 2 का भाग 35 में नहीं जाता, 35 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 का भाग 21 में नहीं जाता, 21 वैसा का वैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में से एक संख्या में जाना जरूरी। 2 का भाग 18 में जाता है, 9 बार में जाता है। 2 का भाग 35 में नहीं जाता, 2 का भाग 21 में नहीं जाता, ऐसा का ऐसा होता है। 3 तरीका 9 होता है। अब 2 के बाद में 3 क्यों लिया सर, क्योंकि 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में से किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, फिर 3 लेंगे। अब 3 का भाग 3 तरीका 9 होता है, 35 में नहीं जाता, 3 7 21 होता है। 3 एकम 3 होता है, 35 में नहीं जाएगा, ऐसा उतार देंगे। 3 का भाग 7 में नहीं जाता। अब आप कहोगे सर 3 के बाद 4 लो ना, जैसे 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 4 लो, 4 लो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 4 का भाग इन तीनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या में नहीं जाएगा, सॉरी इनका, ठीक है। अब इसमें 4 का नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा, क्योंकि 5 के पार्ट में 35 7 बार में आता है और 7 ऐसा कैसा होता है, 7 का था। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये रहता है एलसीएम की प्रोसेस। बहुत छोटी सी वीडियो है, 10 से 12 15 20 मिनट की वीडियो रहेगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ, जिसमें उस होमवर्क से आप लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालेंगे कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, हमने ये सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या रहने वाला है देखना। सबसे मैं कहूंगा निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये तो रहा आपका होमवर्क। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आज की पहले क्लास है, एलसीएम की हमने शुभारंभ भी किया है। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं, एलसीएम इतना ही होता है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, एलसीएम में जब भी हम बात करेंगे तीनों संख्याओं का एक साथ एलसीएम ज्ञात होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। बात क्लियर है, ये इसका फॉर्मेट रहता है। अब हमें क्या करना है, पहले उस संख्या का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या के अंदर भाग चला जाए। यहाँ पर आप डायरेक्ट 3 ले लो, डायरेक्ट 17 ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले हम वो संख्या देखेंगे जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, 5 इस प्रकार तीनों संख्याओं का एक प्रकार निकालने से जब कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिखाऊंगा। सेम यही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, ये 17, 9 और 6 ये तीनों संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, तीनों संख्या अलग हो जाएगी और तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड आएंगे उनमें से हम कॉमन फैक्टर लेकर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, वो हमारा स्टेप आ जाएगा। क्या आपको वीडियो पसंद आई है? यदि आपको कोई भी डाउट रहता है छोटा से छोटा, भले ये वीडियो चाहे कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के विद्यार्थी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि हमें इस प्रकार ये दिक्कत आ रही है, इस प्रश्न में सर कैसे करेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे तो संख्याओं को कैसे पता करेंगे, सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग जाएगा। इस प्रकार आप जब करोगे कॉपी पेन लेकर तो आपको डाउट आएगा। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलता है सेकंड वीडियो में, एचसीएफ सीखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि आपको एचसीएफ निकालना आता है, नहीं भी आता है तो आप लिख दीजिए सर आता है, जिनको नहीं आता है जिनको लिखिए सर वीडियो लाइए नहीं आता है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।